Good morning students, welcome to my next video. Today we are going to discuss our new point of chapter number 12 reproduction in plant. कौन सा पॉइंट चला था स्टूडेंट्स हमारा? ये था वेजिटेटिव प्रोपैगेशन. ठीक है, ये पॉइंट चला था. वेजिटेटिव प्रोपैगेशन मीन्स व्हाट? जो प्लांट रूट, स्टीम और लीव्स के जरिए जनरेट होते हैं उन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपैगेशन हुआ ऐसा माना जाता है. ठीक है, अब ये रूट, स्टेम और ये जो लीव्स है इन पार्ट्स को वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है. नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ अ नोड. ठीक है, एक आपको रोज की या चंपा की एक छोटी सी ऐसी क्या लेने का, एक ब्रांच लेना है जिसके ऊपर नोड हो. ठीक है, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म और कटिंग. ठीक है, और वो जो ब्रांच है जो अपने ली है रोज की, अगर उसके ऊपर समझो नोड हो या नोड हो तो उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? कटिंग कहा जाता है. ओके, और ये कट करने के लिए आपको किसी सीजर का इस्तेमाल करना चाहिए स्टूडेंट्स. आप किसी भी तरह के अगर आप हाथ से तोड़ोगे तो वो जो आपने बडिंग की, जो आपने जो कटिंग ली है वो हो सकता है प्रॉपरली ना आए और उसके ऊपर के जो नोट्स है वो खराब हो जाए, तो फिर वो जो प्लांट है प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा और ये जो हमारी एक्टिविटी है ना वो कंप्लीट नहीं होगी. नोड किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये जो पार्ट है ना, ये वाला इस पार्ट को क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है. ठीक है, यहाँ से क्या होता है, जो न्यू लीफ है ना वो बाहर निकलते हैं नोड से. ओके, वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ. और आपको उसके बाद क्या करना है, ये जो आपने नोड लिया है जो जमीन के अंदर आपको उसको डालना है. ठीक है, उसको आपको प्लांट को लगाना है उसके, और उसके बाद उसको आपको रोज पानी देना है. देन व्हाट? ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट. उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने जो कटिंग ली है, ठीक है, जब तक उसको प्रॉपरली रूट नहीं आते, उसको न्यू लीफ नहीं आते, तब तक उस कटिंग को आपको क्या करना है? रोज ऑब्जर्व करना है और रोज उसको पानी देना है. यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स. आपने इससे पहले देखा होगा कि फ्लावर के जो बर्ड्स है, ठीक है, उससे क्या होता है? फ्लावर जनरेट होता है. अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नहीं पढ़ा था मैंने, एक बार इसको पढ़ लेता हूँ. न्यू लीव्स टू अराइजेस, ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, आपको क्या करने का स्टूडेंट्स, इसी एक्टिविटी के बारे में और थोड़ा सा बताता हूँ मैं. ओके, इस एक्टिविटी के बारे में, इसके आगे ये जो पार्ट है इसको अभी हम बाद में देखेंगे. ठीक है, आपको क्या करने का है, रोज उसके जो रूट जो आपने जो लगाया है कटिंग, उसको रोज ऑब्जर्व करने का है. और यही आप चाहे तो ये जो एक्टिविटी है ना आपने इसके साथ की, रोज के नोड के साथ, वही एक्टिविटी आपको क्या करने का है, आप चाहे तो मनी प्लांट के साथ भी एक्टिविटी कर सकते हो आपको. लेकिन मनी प्लांट को ग्रो करने की जो टेक्निक है ना, वो इस तरह से भी मनी प्लांट को ग्रो किया जाता है, यानी उसके छोटे से ऐसे ब्रांच को ज़मीन के नीचे लगा के भी ग्रो किया जाता है. इसके अलावा जो मनी प्लांट होता है ना, उसको अगर आप पानी के अंदर भी रखोगे ना तो भी उसकी जो रूट है वो बाहर निकल आ जाएंगे. उसके अंदर भी, खाली पानी के अंदर भी उसकी ग्रोथ होंगी प्रॉपरली. ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, फ्रेश वाटर लेना चाहिए जो जर्म्स फ्री वगैरह हो. ठीक है, या आप चाहे तो फिल्टर का भी वाटर का उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो. यहाँ पे कहा गया कि सेम एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे. ठीक है, आप सेम भी एक्टिविटी कर सकते हो और खाली पानी के अंदर भी उस मनी प्लांट के, मीन्स ऐसे मनी प्लांट जिसके नोट्स वगैरह प्रॉपरली हो, उसको पानी के अंदर भी रख के आप उसको ग्रो कर सकते हो. यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू द फ्लावर. आपने देखा होगा कि फ्लावर के जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उससे फ्लावर जनरेट होता है, कळीपासून फूल होते हैं ना. अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स व्हाट? कलियाँ, कड़ी. देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल. बर्ड्स के अलावा कुछ बर्ड्स होते हैं कहाँ पे? एक्सिल में. अभी बर्ड इन एक्सिल देखो यहाँ पे, इसको, इस पार्ट को एक्सिल कहा जाता है. और ये क्या है? ये बर्ड है एक्सिल के अंदर का. ओके स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है आपको ये? ओके, एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड. ठीक है, जहाँ पे लीफ नोड को अटैच होता है उस जगह को एक्सिल कहा जाता है. ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स. ठीक है, और उसके बाद यहाँ से लीव्स निकलते हैं और उस लीव्स का कन्वर्शन किस में होता है? शूट में होता है. शूट्स मीन्स व्हाट? हम स्टीम, शूट्स यानी एक तरह के वो स्टीमिच होता है. ओके स्टूडेंट्स, स्टीम का दूसरा नाम क्या है? शूट. दिस बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स. और ऐसे जो बर्ड्स होता है, ऐसे जो बर्ड्स होते हैं उन बर्ड्स को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव बर्ड्स कहा जाता है. ओके,
ऐसे बर्ड्स जिनसे न्यू प्लांट जनरेट होते हैं उन बर्ड्स को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव बर्ड्स कहा जाता है। ओके, अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टीम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। जो बर्ड्स कैसे होते हैं? इसमें बहुत ही छोटे छोटे लीफ होते हैं बर्ड्स के अंदर, ठीक है, जो मैच्योर भी नहीं हुए होते, ऐसे लीव्स इस बर्ड के अंदर होते हैं। ओके, वेजिटेटिव बर्ड्स कैन आल्सो गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। वेजिटेटिव बर्ड्स से एक न्यू प्लांट भी जनरेट हो सकता है। ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट एक्टिविटी 12.2, टेक अ फ्रेश पोटैटो। आपको एक फ्रेश पोटैटो लेना है। ऑब्जर्व द स्क्वेयर्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। उसके ऊपर के ये जो स्ट्रक्चर है, ये ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर, ये उसको आपको क्या करना है? मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर इन स्ट्रक्चर्स को आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। दे स्क्वेयर्स आर आल्सो कॉल्ड आइज। ठीक है, ये जो स्क्वेयर्स है ना, इनको क्या कहा जाता है? इनको आइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? आइज। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शंस ईच विथ एन आई एंड बरी देम इन द सॉइल। ठीक है, आपको पोटैटो को पोटैटो के इन्हीं पार्ट को आपको कट करना है जहाँ पे क्या हो? आई हो। और उसके बाद ये जो आई वाला जो पोटैटो का पार्ट है उसको आपको क्या करना है? ज़मीन के ऊपर मीन्स पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कट करना पड़ेगा पोटैटो को छोटे छोटे पीसेस में। और जिस पार्ट पे ये आई है, पोटैटो के जिस पार्ट पे ये आई है, उस पार्ट को आपको ज़मीन के ऊपर रखना है। ओके, और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है स्टूडेंट्स, और उसके बाद उस मिट्टी के ऊपर आपको पानी डालना है, और आपको रोज उस पोटैटो के पार्ट को आपको क्या करना है? पानी डालना है। वाटर द पीस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। और रोज आपको क्या करने का है? ये जो पोटैटो है इसकी जो ग्रोथ है उसको आपको रोज ऑब्जर्व करने का है। व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या दिखेगा? लाइकवाइज यू कैन आल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। ठीक है, इसी तरह से पोटैटो की तरह से आप जिंजर और टर्मरिक को भी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, जिंजर जो है ना वो कहाँ से ग्रो होता है? वो उसके रूट से ग्रो होता है। ओके, अब ये नेक्स्ट एक्टिविटी है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम मीन्स व्हाट? ये एक ऐसा लीफ होता है जिसके लीफ के जो ये साइड वाले होते हैं ना, ये वाले पार्ट, ये यहाँ से क्या होता है? न्यू प्लांट जनरेट होता है। देखो ये आपने इस डायग्राम में दिख भी रहा है कि ये ब्रायोफिलम का लीफ है, और उसके साइड में जो उसकी जो कॉर्नर है वहाँ पे क्या हो रहा है? न्यू जो प्लांट है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, now next, if a leaf of this plant falls on a moist soil each bird can give rise to a new plant। अगर ये जो लीफ है, ठीक है, ब्रायोफिलम का, इस ब्रायोफिलम के लीफ को अगर आप ज़मीन के ऊपर गिरा दो, ठीक है, या तोड़ के ज़मीन के ऊपर रख दो, उसके ऊपर मिट्टी डाल के रोज़ उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी भी अगर आप डालते जाओ ना, तो भी इनके इस पार्ट से क्या होगा? न्यू प्लांट क्या होगा? जनरेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, 1 मिनट स्टूडेंट्स। ओके, इसके आगे वाला जो पार्ट है ना उसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स।